Hello everyone, I am Purti Anand. Welcome to my channel The Parenting Guide. आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए एंड टुडेज टॉपिक विल बी फियर इन चिल्ड्रन. आज का हमारा टॉपिक है फियर इन चिल्ड्रन, बच्चों में पाए जाने वाला डर. जैसा कि आप देखते हैं सोसाइटी में आजकल बहुत सारे बच्चे हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं. उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा फियर है, हर चीज़ को लेकर वो डरते हैं, अपनी लाइफ के डिसीजंस को वो प्रॉपरली नहीं ले पाते. और आजकल बहुत सारे मेडिकल इश्यूज़ भी आ रहे हैं जैसे कि एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, यहाँ तक कि जब एक्सट्रीम केस में हो तो हम सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी देखते हैं. तो इन सब का बेसिक कॉज क्या है? इन सब का जो बेसिक कॉज है वो फियर ही है उनके अंदर, जो कि इंस्टिल्ड हो जाता है बचपन से ही. कभी भी कोई ओवरनाइट ऐसा कुछ फोबिया या फियर नहीं आ जाता किसी में. ये हमारे जो पैटर्न्स हैं वो बचपन से ही बनते हैं. तो जब बचपन में आप देखेंगे कि अगर हम स्टार्ट करें बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो जो सोल की जर्नी है वो मदर की वूम में ही स्टार्ट हो जाती है. तो आई विल सजेस्ट कि एक्सपेक्टिंग मदर्स जो हैं वो ज़रूर अपने आप को काम और कंपोज्ड रखें. वो मेडिटेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस लाइक मेडिटेशन, इन सब की तरफ ध्यान लगाएं, क्योंकि उनका जो माइंडसेट है वो बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा. अगर आप नेगेटिव इमोशन से जूझ रहे हैं एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी, तो ऑब्वियसली जो बेबी का भी है, क्योंकि सोल जो है वो सब कुछ समझती है. इट इज़ जस्ट दैट कि वो बोल नहीं सकती, लेकिन उसके जो माइंड के पैटर्न्स हैं वो बनने वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं. उसके बाद जब एक बेबी का बर्थ हो जाता है, उसके बाद भी उसके अंदर फियर्स हम पेरेंट्स ही इंस्टिल करते हैं. ठीक है, सोसाइटी का भी रोल होता है. सोसाइटी के रोल में भी सोसाइटी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके ऊपर इफ़ेक्ट कर सकती हैं, नेगेटिव चीज़ें. लेकिन जो ऑब्वियसली मैं एज आई ऑलवेज से कि पेरेंट्स का बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है इसमें. तो पेरेंट्स जो है वो किस तरीके से अपने बच्चे के अंदर फियर को इंस्टिल कर देते हैं, लेट्स डिस्कस दैट. पेरेंट्स जो है वो बिल्कुल जब एक बच्चा छोटा होता है, जब भी वो सो रहा है और वो आपको किसी तरीके से पेरेंट को तंग कर रहा है कि वो नहीं सो पा रहा और आपने उसको सुलाना है, या वो जाग गया है और आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपने उसे सुनाना, तो आप उसे थोड़ी सी इस तरीके की कमांड्स देते हैं कि आप सो जाओ, नहीं तो जो है वो डॉग आ जाएगा, या वो क्या बोलते हैं बाबा आ जाएगा, या किसी भी एक का नाम लेकर आप उसे डराना स्टार्ट कर देते हैं तभी से. लेकिन उस एज में कभी हम ये नहीं सोचते कि हम अपने बच्चे के अंदर फियर इंस्टिल कर रहे हैं उस समय, क्योंकि हमारा जो टारगेट ये होता है कि अपने टाइम को बचाएं और बच्चा जल्दी से जल्दी सो जाए ताकि हम रिलैक्स कर सकें. लेकिन वो जो बीज है वो वहीं से पड़ना स्टार्ट हो जाता है. जो सीड है वो वहीं से हमने डालने शुरू कर दिए छोटे छोटे कि बच्चा ये कर लो नहीं तो ऐसा हो जाएगा. तो उसके माइंड में ये चीज़ हो गई, एक जो डर का पैटर्न था वो वहीं से बनना स्टार्ट हो गया. उसके बाद जब वो खाना स्टार्ट करता है और वो नहीं खा रहा है, तो जस्ट टू सेव आवर टाइम हम लोग स्टार्ट कर देते हैं कि बेटा जल्दी खाओ, नहीं तो अगेन बाबा आ जाएगा, डॉगी आ जाएगा, आपको कोई ले जाएगा, या आपको मैं बाहर निकाल दूंगी. मतलब एक्सट्रीम केस तक जा सकते हैं पेरेंट्स ये सब करने के लिए कि उनका बच्चा किसी तरीके से खाना खा ले. बट उस टाइम वो नहीं ये सोच पाते. आई एग्री, क्योंकि उस टाइम सिचुएशन ही ऐसी होती है कि आपका जो मेन फोकस होता है वो होता है कि बच्चा आपकी बस बात मान ले ताकि आप बाकी काम भी कर लें. लेकिन मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करूँगी आपको कि सबसे पहला फोकस आपका जो है वो यही होना चाहिए कि आप किसी भी तरीके से उसके अंदर कोई भी नेगेटिव चीज़ को नहीं डालिए, क्योंकि वो नेगेटिव चीज़ें धीरे धीरे सैपलिंग और फिर प्लांट और फिर वो ट्री और फिर उसके बाद जो है लाइफ को बहुत ही ज़्यादा मैसिव साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो देती है. तो वहाँ से फिर हमने उसके बाद पढ़ने का टाइम आ गया, लाइफ में पढ़ाई का पीरियड आया, और वो तो सबसे ज़्यादा क्रूशियल है इस डर को लेकर. तो उसमें पेरेंट्स क्या करते हैं, बेटा पढ़ो. ठीक है, बच्चा पढ़ रहा है. अगर वो नहीं पढ़ रहा, सब तरीके के बच्चे हैं, नहीं पढ़ रहा है, बेटा पढ़ लो, नहीं तो फिर आप देखना फिर क्या होगा. वो क्या बच्चा सोचता है पता नहीं क्या होगा, मतलब अभी मेरा मन नहीं है पढ़ने का. लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अभी हम उसे ये बोलेंगे कि आपके पापा फिर आपको बताएंगे, या मतलब कुछ भी रैंडमली कुछ भी बोल देते हैं जो हमारे मन में आता है. हमने तो वो बोल दिया, लेकिन उस बच्चे ने उसको कैच करके अपने माइंड में पैटर्न्स बना लिए, और फिर उसका जो इफ़ेक्ट है वो उसकी लाइफ पे हो जाता है.
जिसके लिए कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए। बिकॉज देखो, बच्चा जो है वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, वो भी एक इंडिविजुअल सोल है, इस लाइफ में आई है अपने आप को ग्रो करने के लिए। रादर देन हेल्पिंग दैट सोल टू ग्रो, हम उसको अपना पोजेशन बनाकर उसको यूज़ करते हैं जस्ट टू, यू कैन से, पब्लिसाइज आवरसेल्व्स। आई एम सीइंग पेरेंट्स कि अपने आप को हम पब्लिसिटी, जो बच्चा अपने आप कर रहा है, अपने शौक से कर रहा है, दैट इज़ वेल एंड गुड। लेकिन जो हम, अगेन एज ऑलवेज आई से, कि प्रेशर दे के उससे करवा रहे हैं, वी हैव नो राइट टू डू दैट। हमारे पास ऐसा कोई राइट नहीं है, ना ही हमने ऐसा कोई राइट दिया है कि अगर हमने एक बच्चे को बर्थ दे दिया है तो उसको, वो हमारे अकॉर्डिंग चलेगा एज अ पपेट। सो आई विल से कि लेट दैट सोल ग्रो ऑन इट्स ओन। आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं, आप उसको अच्छी बातें सिखा सकते हैं, लेकिन उसको अपने लिए यूज़ करना इट्स नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। तो ये तो चीज़ें हुई कि हम किस तरीके से छोटे छोटे फियर्स उसमें इंस्टिल स्टार्टिंग से ही कर देते हैं, और बड़े होके वो फियर्स जो है फिर बहुत ही भयानक एक रूप ले लेते हैं। और फिर हम लोग सोचते हैं कि ये हमारे बच्चे को क्या हुआ, क्या हो गया उसको ऐसा कि मुझे तो सब कह रहे हैं इसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाओ, मुझे सब कह रहे हैं इसको काउंसलर को दिखाओ, इसको हुआ क्या है, और ऐसा क्या किया हमने, इसको कुछ हो तो नहीं गया कहीं। तो मतलब इस तरीके की नेगेटिव अगेन हमारे अंदर फिर चलना स्टार्ट हो जाता है कि हम इसको किस तरीके से क्योर करें, अब ये क्या। तो ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि अगर स्टार्टिंग से ही आपके बच्चों की इतनी टेंडर एज है तो प्लीज़ आप इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि आप उन्हें क्या बोलते हैं। तो ये नेगेटिव एफर्मेशंस देने की बजाय, इन सबको नेगेटिव चीज़ें उनको बोलने की बजाय आप इन सबको रिप्लेस करिए रिवॉर्ड से। जैसे कि आप अपने बच्चे को ये कहिए कि आप खाना खा लो, देन वी विल गो टू द पार्क एंड हैव फन। आप जल्दी से ये पढ़ाई कर लो और उसके बाद हम इकट्ठे बैठ के कोई कॉमेडी शो देखेंगे, या जो भी उसको पसंद है वो करेंगे, कोई हॉबी डेवलप करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम मतलब उसको ये जो नेगेटिव चीज़ें बोलने की बजाय उसको एक रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट कर दे, बहुत बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस पेरेंट्स को करनी है, बच्चे को नहीं करनी है। तो ये प्रैक्टिस अगेन दिस इज़ जस्ट मेंट फॉर पेरेंट्स ओनली, कि हमें अपने बच्चे को एट एनी कॉस्ट नेगेटिव चीज़ें नहीं बोलनी और डराना नहीं है उसको, किसी भी तरीके से हमें उसको डर नहीं डालना। क्योंकि देखो, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं वो तो अब क्योर किस तरीके से करेंगे, दैट विल ऑल्सो, आई विल ऑल्सो कम टू दैट पॉइंट। लेकिन अभी जिनके बच्चे छोटे हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अभी से ही स्टार्ट कर दें अपने बच्चे को किस तरीके से पॉजिटिव एफर्मेशंस देना, कि आप उसे हमेशा पॉजिटिव बोलेंगे तो उसकी लाइफ ही पॉजिटिव हो जाएगी। और जब आप नेगेटिव इमोशन से जूझ रहे हैं, तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि तब तो हमें अपने आप को काम कंपोज करना सबसे पहले मस्ट है। आप पॉजिटिव एफर्मेशंस तभी दे सकते हैं जब आप खुद पॉजिटिव हैं। तो इस तरीके से आप उसको जो है आपने उसके अंदर अब फीड कर दिया, फियर्स और फोबियाज़ उसके अंदर इंस्टिल हो गए। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि इसको हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। तो फियर्स और फोबियाज़ को इजीली ओवरकम किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका बच्चा आज एंग्जाइटी से जूझ रहा है या आज कुछ इमोशनल इम्बैलेंस उसका हो रहा है तो वो क्योर नहीं हो सकता, अनटिल और अनलेस कुछ ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि उसको नोटिस नहीं किया गया, तो वो एक मेडिकल इशू बन जाता है, मेडिकली उसका ट्रीटमेंट चाहिए। लेकिन जो बिल्कुल अगर उसका लेवल बहुत कम है और आप साइंस देख रहे हैं, बिकॉज अवेयरनेस ऑफ पेरेंट्स इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी। मैं कुछ पेरेंट्स में ये भी देखती हूँ कि पेरेंट्स को अवेयरनेस ही नहीं है कि उनका बच्चा किन इमोशंस से जूझ रहा है। वो दे डोंट हैव टाइम, ऑब्वियसली कई पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, और लेकिन आप जब उसको नोटिस नहीं करते ना तो वहाँ से भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। जब आप उसे नोटिस नहीं कर पाते कि बच्चा इमोशनल हो रहा है, बच्चा एक सैड होके बैठा हुआ है साइड में, और आप उसको देख भी नहीं रहे, तो वो धीरे धीरे वो कुछ साइंस हमेशा स्टार्टिंग से आते हैं। एकदम से एंग्जाइटी डेवलप नहीं होती, एकदम से इस तरीके का बच्चों का रूड बिहेवियर, इरिटेटिंग बिहेवियर जो आजकल पेरेंट्स जनरली कंप्लेन करते हैं, ये एकदम से नहीं होता है। नथिंग हैपन्स ओवरनाइट। हर चीज़ को होने में टाइम लगता है। इट्स जस्ट दैट वी डोंट नोटिस। हमने उसको उस टाइम पर नोटिस ही नहीं करा कि जब हम उसे क्योर कर सकते थे। बहुत ही मेजर पॉइंट है ये समझने का कि हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और ध्यान के लिए अगेन लव, सपोर्ट, आपकी उससे अटैचमेंट ऑब्वियसली एवरी पेरेंट की अपने बच्चे से होती है, लेकिन कई बार कंडीशंस ऐसी हो जाती है कि हम लोगों के पास टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको बार बार यही कहूँगी कि प्रायोरिटी इज़ योर चाइल्ड। क्योंकि जब बच्चा आगे जाके जब फेस करता है ना,
तो इस तरह की चीज़ें, तो बाकी सारी चीज़ों को मतलब वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती एक पेरेंट के लिए। फिर उसको ये लगता है एक पेरेंट को कि यही प्रायोरिटी है, अब इसको कैसे ठीक करें। तो मैं यही इसीलिए आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप पहले से ही अगर नोटिस करेंगे, थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने बच्चे को वॉच करेंगे, देखेंगे इफ़ ही और शी इज़ हैप्पी देन इट्स वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ज़रा सा भी आपको अगर कहीं डिविएशन नज़र आता है उसके बिहेवियर में या क्या है, तो ट्राई टू फाइंड इट आउट दैट व्हाई इज़ इट हैपनिंग, कि ये क्यों हो रहा है और इसका क्या कॉज है। आप बैठ सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कुछ पॉइंट्स बताए थे, आप उसको सुन सकते हैं। तो हम उसके साथ बैठ के वो डिस्कस करके वो प्रॉब्लम को वहीं सॉर्ट आउट कर सकते हैं। प्रॉब्लम स्टार्ट ही वहाँ हो जाती है जहाँ हम डिस्कस ही नहीं करते बच्चे से। बच्चे पे नहीं ध्यान, हमें नहीं ध्यान है कि वो, कई बार बच्चे इतना परेशान हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। तो अगर हमारा उनके साथ इस तरीके का वो गैप होगा तो वो हमारे पास नहीं आएंगे। इसके बारे में भी डिस्कशन पहले वीडियो में मैंने कर ली है, तो आप उसको भी देख सकते हैं कैसे हम उस गैप को ब्रिज कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी बॉन्डिंग को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि अगर बच्चा, जैसे कि अब किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो ही और शी शुड स्ट्रेट फॉरवर्ड कम टू यू, सीधा आपके पास आके वो अपनी जो है वो प्रॉब्लम को बताए। इस तरीके की बॉन्डिंग मतलब आई थिंक इट्स मस्ट फॉर एवरी पेरेंट। अगर ये अभी नहीं है इस तरह की बॉन्डिंग, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो सारी चीज़ें करिए जो एक तो मैंने वीडियो में भी आपने डिस्कस किया था। और आपको पता है योगा, मेडिटेशन, बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो पेरेंट्स के लिए भी मैंने बताई थी कि आप ये सब कर सकते हो। तो हमें सबसे पहले अपने आप को काम कंपोस्ट करके अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तभी हमारा बच्चा हमें आके कुछ बताएगा। अगर उसे हमसे डर लगता रहेगा, और वो भी आप देखिए कि वो डर भी हमने ही उनमें डाले, तो अगर वो डरता रहेगा वो आपके पास नहीं आएगा, तो उसकी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाएगी। और आपको तब पता चलेगा जब वो एक मेडिकल इशू बन चुका होगा, कि जब आपको उसको किसी डॉक्टर, किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी के पास लेके जाना पड़ेगा। तो मेरा इस वीडियो का पर्पस यही था कि मैं आपको ये बताऊं कि आप प्लीज़ नोटिस योर चाइल्ड, स्पेशली इन टीनेजर्स। आप उसके ऊपर वॉच रख के, उसको कुछ कहना नहीं है आपने जस्ट ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पर उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। वेन एवर ही और शी इज़ फीलिंग लो, इट्स आवर ड्यूटी टू सपोर्ट देम। हमारी ये ड्यूटी है, इट्स आवर मॉरल ड्यूटी। बीइंग अ पेरेंट, अगर हमने उन्हें बर्थ दिया तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके साथ बैठे और उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें। ऑब्वियसली वर्किंग पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता, लेकिन टाइम को थोड़ा सा हमें निकालना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस थिंग इज़ वेरी 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 क्रूशियल। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट। तो लेट्स डिस्कस कि अब हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए हम योगा एंड प्राणायाम, दैट्स बेस्ट फॉर पेरेंट एज वेल एज द चाइल्ड। बच्चे के लिए भी और उसके पेरेंट्स के लिए भी योगा और प्राणायाम का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। अगर हम अपने घर में इस तरीके का एनवायरनमेंट बनाते हैं कि पेरेंट्स हर रोज़ योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आई विल नॉट से कि आपको एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही ये करना है। आप किसी भी एक अच्छे योगा टीचर से अपना योगा का क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपके घर में एक बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट आएगा और आपकी घर की एनर्जी अपलिफ्टेड रहेगी। तो ये बहुत ही मस्ट है। सेकंड इज़ ईटिंग टुगेदर। सबको एक साथ बैठ के खाना खाना चाहिए, क्योंकि कई बार जो चर्चा है वो खाने पर भी हो जाती है। बच्चे अपनी अपनी बातें करते हैं, पेरेंट्स करते हैं। आजकल का जो सिनेरियो है इसमें एक बच्चा अपने रूम में अपना खाना लेके जा रहा है, दूसरा बच्चा अपने रूम में लेके जा रहा है, पेरेंट्स अलग खा रहे हैं, तो इट वोंट वर्क। तो ये बॉन्डिंग, ये छोटी छोटी चीज़ें ये आपकी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करती हैं। आप ये सब कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी तरीके से कॉमेडी शोज़, यू कैन से, जो आते हैं टीवी में, आप वो सब इकट्ठे बैठ के देख सकते हैं। दैट ऑल्सो अपलिफ्ट द एनर्जी ऑफ द हाउस। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे घर के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव कर सकती हैं। आप कभी अपने घर पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस लाइक जैसे सत्संग वगैरह कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये एक जो है आपकी उनको एनर्जी को, घर की एनर्जी जब अपलिफ्टेड होती है तो नेगेटिविटी घर से जाती है और सबके जो सब माइंडसेट है वो पॉजिटिव होने लगता है ऑन इट्स ओन, अपने आप ही वो थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ घर जाता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आई विल से अगेन, लव एंड सपोर्ट ऑफ द पेरेंट्स एट एवरी स्टेप ऑफ द लाइफ।
हर बच्चे के हर स्टेप पे पेरेंट्स का लव और सपोर्ट अगर रहेगा, आई एम श्योर नो चाइल्ड विल फॉल इनटू डिप्रेशन। किसी बच्चे को एंग्जाइटीज़ का शिकार नहीं होना पड़ेगा। इट इज़ जस्ट दैट पेरेंट्स को थोड़ा सा सेक्रीफाइस और ज़्यादा करना पड़ेगा कि उस टाइम पर, स्पेशली टीनेज में, स्टार्टिंग तो टॉडलर्स से ही हो रही है, बट टॉडलर्स के टाइम पे हमें पता नहीं चलता। वो जब बड़ा होकर पेड़ बन जाता है तो हमें समझ में आता है कि वो ये सब हो गया। तो जो जिनके बच्चे छोटे हैं वो तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दें अपने बच्चे को पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना, और डराने वाली चीज़ें, धमकाने वाली चीज़ें नहीं बोलना। और जिनके बच्चे बड़े हैं उनके लिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर इफ़ इट हैज़ बीन बिल्ड अप ऑलरेडी, अगर वो बिल्डअप हो गई है ये सब चीज़ें, तो आप इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो आई एम श्योर आपको मेरे पॉइंट्स समझ में आए होंगे, और आई होप कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आगे भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी, बिकॉज आई एम गेटिंग क्वेरीज ऑल्सो। तो जैसी जैसी मेरे पास क्वेरीज आती रहेंगी मैं उन्हीं पे आपके अपने वीडियोज़ जो हैं बनाती रहूँगी। एंड जस्ट फॉर माई मोटिवेशन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।